सत्य सनातन धर्म। पृथ्वी के दूसरे ग्रह पथ में जाने का यह समाचार सत्य होता है, इसीलिए इसको सत्य सनातन भी कहते हैं और इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। महापरिवर्तन का यह समाचार परिवर्तन से पूर्व थोड़े समय के लिए इस तीसरे ग्रह पथ अर्थात इस पृथ्वी लोक में रहता है और फिर परिवर्तन होने के बाद यहाँ से लुप्त हो जाता है। यह एक समाचार है जो वास्तव में सभी जिज्ञासुओं और सभी धर्मों की मंजिल होती है। इस समाचार में यह बताया गया है कि ये सारे ग्रंथ जलकर समाप्त हो जाएंगे। ये सभी मस्जिदें, चर्चे, मंदिर, गुरुद्वारे तथा सिनागग भी ध्वस्त होकर धराशायी हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका समय समाप्त हो आया है। इस समाचार में यह बताया गया है कि हम सब पृथ्वी लोक के अर्थात तीसरे ग्रह पथ के मनुष्य हैं। ईश्वरीय ज्ञान के बारे में झूठ बोलना मनुष्य का स्वभाव है और यह परंपरा प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। इसीलिए जितने भी उपदेश देने वाले हैं, सिखाने वाले जगत गुरु, मौलवी, पादरी, पोप आदि, इनमें से कोई भी भगवान को नहीं जानता था। ये सब झूठ बोल रहे थे। इनमें से कोई भी ईश्वर के बिल्कुल भी निकट नहीं था और इनमें से कोई भी मरने के बाद होने वाले मोक्ष के बारे में नहीं जानता था। ये सारे लोग अपने अनुयायियों को ठग रहे थे और अपनी कला से जनता को अपने जाल में फंसा करके उनसे सेवा ले रहे थे। ये सब एक साधारण आम आदमी की तरह थे। इनके द्वारा बनाए जितने भी महंगे मंदिर हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद आदि हैं, इनमें से कोई भी ईश्वर के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए ये सब अपने ईश्वर को पहचानने में असफल हो गए। ईश्वर के नाम का यह जगत व्याप्त आडंबर अब समाप्त होने के कगार पर है। वैसे भी जब यह पृथ्वी यहाँ पर रहेगी ही नहीं तो ये कैसे बच पाएंगे? जैसे ही यह पृथ्वी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुँचेगी तो यह कागज की सारी पुस्तकें जल करके पहले ही भस्म हो जाएंगे। इनमें से एक भी नहीं बचेगा। यह अवश्य है कि हिंदू आदि कुछ धर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके लोगों ने कभी भी दूसरे देशों में आक्रमण करके तलवार या धन के बल पर वहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करने वाला काम नहीं किया। इनमें अहिंसा, परोपकार, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, नरक, वैकुंठ, कर्म, सदाचार, प्रेम, सार्वभौमिकता, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना तथा निरंतर सत्य की खोज को प्राथमिकता मिली है। परंतु ये धर्म कितने ही अच्छे हों, अगर ये सत्य को नहीं पहचान सके, सही मार्ग नहीं बता सके, तो अन्य सभी धर्मों के साथ इनका भी अंत निश्चित ही हो गया। वैसे भी अब इन अच्छे धर्मों के लोगों के दिमाग में अधर्म जो है वो घर कर गया है। इन धर्मों के अधिकांश अनुयायी मूर्ख गुरुओं और अधर्मियों की पूजा करने में लग गए हैं। उदाहरण के लिए चांद मियाँ उर्फ शिरडी साईं बाबा, जिसका जीवन ही मस्जिद, कुरान, नमाज व हलाल वाला था, जिसका मजहब इनके धर्म का समूल खात्मा करना ही अपना धर्म मानता है, उसी की मूर्ति की स्थापना अपने घरों व मंदिरों में करके उसकी षोडशोपचार पूजा और वेद मंत्रों से अभिषेक तक करने लग गए हैं। यह अज्ञान और पतन की पराकाष्ठा है। इस तरह के लाखों उदाहरण हैं जिनकी वजह से इनके घर, मंदिर, पूजा के स्थान, दिल व दिमाग
अपवित्र हो चुके हैं। अब झूठ से भरी इस पतित प्रक्रिया का समाप्त होना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि झूठ से न तो इनका भला हो सकता है न इनके बच्चों का। झूठ से किसी का भला नहीं हो सकता। सभी धर्मों के घड़े झूठ और पाखंड से भर चुके हैं। यद्यपि सभी ने अपने अपने मार्ग इस गलत फहमी में अपना रखे हैं कि उससे उनका भला होगा, जबकि इनका भला पृथ्वी माँ ही कर सकती है। यही सत्य है। इनका भला केवल सत्य से ही हो सकता है। सत्य को समझने के लिए इन्हें पहले सत्य को सीखना पड़ेगा। सत्य को सीखने के लिए इन्हें सत्य समाचार के ज्ञाता को स्वीकारना पड़ेगा। इन्हें अपने मूर्ख गुरु का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु भगवान को नहीं जानता वह मूर्ख होता है, और जो मूर्ख होता है वह कभी भी सही मार्ग नहीं बता सकता। जो मूर्ख का अनुयायी होता है वह अज्ञान का समर्थक होता है, और अधर्म का अनुयायी होता है। अज्ञानवश वह भगवान और सत्य का विरोधी होता है। वह दुनिया में जितने भी अनिष्ट हो रहे हैं उनमें अपना योगदान कर रहा होता है। वह हर रोज पाप कमा रहा होता है। वह पूरी दुनिया के साथ साथ अपने स्वयं के विनाश के पक्ष में होता है। इसीलिए मूर्ख गुरु को त्याग करके सत्य को जानने वाले से ही सीखना चाहिए, जो कि आजकल इंटरनेट पर YouTube में भी उपलब्ध है। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। अब है पूजा, प्रार्थना और दुखों का कारण। दुनिया के लोगों के लिए यह एक समाचार है कि कोट, तुम लोग बहुत कष्ट भोग रहे हो, परंतु तुमने काम भी बहुत उल्टे किए हैं। तुमने सही गुरु को गुरु नहीं माना। तुमने सही अवतार को अवतार नहीं माना। तुमने सही भगवान को भगवान नहीं माना। तुमने सही पृथ्वी माँ को नहीं पहचाना। तुमने सही काम नहीं किए। तुमने अनगिनत जुल्म किए। गलत गुरु की पूजा की, उसकी फोटो को अपने घर में लगाया। गलत भगवान की पूजा, गलत आदमी को भगवान माना और दूसरों को भी भटकाया। भगवान ने कभी सुख दिया तो उसका श्रेय भी मूर्ख, अज्ञानी, ठग अथवा किसी अंधविश्वास को दिया। इस प्रकार तुमने हर काम गलत किए, इसीलिए तुमने दुख भोगे और भोग रहे हो। और जब तक यह गलत काम करते रहोगे यह दुख भोगते रहोगे। पूजा या प्रार्थना छोटी हो या बड़ी, परंतु यह आपके भविष्य की नींव बनाती है और भाग्य का निर्णय करती है। मोहम्मद ने प्रार्थना को हिंसा से जोड़ दिया, क्योंकि उसे साम्राज्य का विस्तार करना था। प्रत्येक धर्म के प्रार्थना के तरीके धर्म ग्रंथों ने निर्णय किए हैं। सारे धर्म ग्रंथ मनुष्यों ने लिखे हैं और उनमें प्रार्थना के तरीके भी मनुष्यों ने ही बनाए हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ इन भगवान को नहीं जानता था और न ही प्रार्थना के सही तरीके को। इसीलिए सभी के जीवन में अशांति बरकरार रही। हर घर में लड़ाई झगड़े चलते रहे। अतः पूजा प्रार्थना का आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए यह देखना कि कहीं आप ऐसे चीज की पूजा तो नहीं कर रहे हो जो भगवान नहीं है, या आप किसी ऐसे आदमी को भगवान तो नहीं मान रहे हो जो भगवान है ही नहीं। ध्यान रखना और खुद अपने आप को धोखा नहीं देना। इस सनातन प्राकट्य से पहले तो दुनिया के सभी लोग अपने को धोखा ही दे रहे होते हैं।
क्यों? क्योंकि इस सत्य सनातन का तो किसी को पता ही नहीं था। ईश्वर के लिए प्रेम उमड़ा, ईश्वर से बातें करने की इच्छा हुई, तो अपने भावनाओं को किसके सामने व्यक्त करें? तो धर्म ग्रंथों को ही मार्गदर्शक मानकर जो कुछ उसमें लिखा था या जो कुछ धर्म गुरुओं ने बताया वही किया। और करते भी क्या? कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। परंतु अब तो कोई बहाना भी नहीं रह गया। अज्ञात में विश्वास करना ही अंधविश्वास है और यह दुखों का मूल कारण है। इस अंधविश्वास को त्यागिए। जब तक तुम अपने अंधविश्वास को जड़ से पकड़े रखोगे तब तक यह धरती माँ भी तुम्हारा भला नहीं कर सकती। इस समाचार में यही बताया है कि अगर अपना भला चाहते हो तो इस धरती माँ को माँ मानिए, इस सत्य को स्वीकारिए, सही अवतार को मानिए, सही भगवान को भगवान मानिए, सही गुरु को गुरु मानिए। क्योंकि तुम 21वीं सदी में जी रहे हो। तुम दूसरी, चौथी, 8वीं या 16वीं सदी में नहीं जी रहे हो, जब लोगों के दिमाग में इस धरती माँ और इस महाशक्तिशाली परमात्मा को समझने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी, साधन भी नहीं थे और योग्यता भी नहीं थी, तथा जब लोगों के दिमाग के लिए वर्तमान विकास की कल्पना कर पाना भी असंभव था। इस 21वीं सदी में आज तुम्हारे पास अच्छा खासा दिमाग और गूगल, इंटरनेट जैसी अच्छी खासी सुविधाएं और साधन हैं, जिनसे तुम इस पृथ्वी माँ को और इन भगवान को समझने के लिए घर बैठे ही अपने सेल फोन पर ये सारे समाचार देखकर सत्य को समझ सकते हो। अब धर्मों के लीडरों के बारे में भी समझ लीजिए। अगर कोई यह कहे कि पोप जो है 1 नंबर का ढोंगी है, इतना लंबा चोला पहन करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पाखंडी है, शर्म नहीं आती ऐसे पाखंडी को, तो ये बात जो है नॉन कैथोलिक लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी, उनके दिल को छू जाएगी और पूर्ण रूप से सहमत हो जाएंगे। परंतु अगर यही बात कोई उनके गुरु के लिए कहेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सत्य तो यह है कि जितनी आस्था तुम्हें अपने धर्म पर है उतनी ही आस्था उन्हें भी उनके धर्म पर है। जितना विश्वास तुम्हें अपने धर्म गुरु पर है उतना ही विश्वास उन्हें भी अपने धर्म गुरु पर है। परंतु सभी का यह विश्वास पूरा पूरा अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि इन आस्थाओं का कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि सभी ने अपने अपने अंधविश्वास को सही सिद्ध करने के लिए अनेकों अनेकों काल्पनिक प्रमाण इकट्ठे कर रखे हैं, परंतु वह सब झूठ हैं। दुनिया में जितने भी पोप, पादरी, मौलवी, गुरु आदि लीडर हैं, सभी अपने फायदे के लिए ईश्वर के नाम का उपयोग करके धर्म का धंधा कर रहे हैं और टोलियां बना करके जनता को ठग रहे हैं कि वह ईश्वर को जानते हैं या ईश्वर से उनका कोई संबंध है। इस तरह धर्मों की दुनिया झूठ और पाखंड में व्यस्त है। पूरी दुनिया में ईश्वर के नाम पर यह एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, जिसमें इनके लीडर बाहर से तो बहुत आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर जहां देखो वहां झूठ ही झूठ है। परंतु अब यह झूठ इतना बढ़ गया है कि सत्य को पहचानना लोगों के लिए असंभव हो गया था। यही कारण है कि मेरी सत्य बातों पर मेरे निकट के लोग भी विश्वास कर पाने में असफल हो गए। उनके मन में प्रश्न आए होंगे कि धर्म के नाम पर इस अज्ञानमय दुनिया में यह एक आदमी कैसे सत्य हो सकता है? अगर यह सच है तो विश्वविख्यात क्यों नहीं है? अगर यह सच है
तो इसके पास अकूत अकूत धन संपत्ति क्यों नहीं है? अगर यह सच है तो इसके 2-4 करोड़ अनुयायी क्यों नहीं हैं? इसको तो एक भी आदमी नहीं मानता। अगर यही भगवान का एकमात्र असली काम है तो सर्वसमर्थ भगवान इसको खुद सफल क्यों नहीं कर लेते? जिस बात को बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, योगी नहीं पहचान पाए, उसे यह कैसे जान सकता है? जिस बात को हमारा गुरु नहीं जान पाया, उसे यह कैसे जान सकता है? इस प्रकार की जितनी खोपड़ियां, उतने विचार, उतनी ही शंकाएं और उतने ही प्रश्न। कई गुरुओं को मानने वालों को तो लगा होगा कि अगर मेरा महान गुरु नहीं बता सका तो यह कैसे बता सकता है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी यही सोचा होगा कि शक्ति का मूल, जिसे आज तक महान से महान वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया, उसे यह आदमी कैसे जान सकता है। अब धर्म हो, रिलीजन हो या मजहब, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। अंधविश्वास या धर्म यह एक नशीला पदार्थ है और जिसमें कट्टरता हो। यह एक बहुत पावरफुल ड्रग है। इसमें आदमी को पता होता है कि वह भगवान को नहीं जानता, फिर भी अपनी जिद्द में रहता है। यह इतना घातक नशा होता है कि इसमें आदमी अपनी मृत्यु तक स्वीकार कर लेता है या किसी दूसरे की हत्या तक कर देता है। यह व्यसन आदमी को अपने कंट्रोल में रखता है और उसे सत्य से विमुख कर देता है। यद्यपि समस्याओं से भरे हुए जीवन में यह आपको सुकून देता है, परंतु आपको यह ध्यान रखना होता है कि कहीं सही निर्णय लेने के वक्त यह आपको भटका न दे। फिर तो यह सबसे खतरनाक नशा है। इसीलिए आपको इस नशे की लत से मुक्त होना बेहतर है। कन्फ्यूजन से भरे हुए इस दुनिया में कुछ सवालों के जवाब थे ही नहीं, तो तब अशांत दिमाग को व्यस्त रखने के लिए ये ठीक थे, परंतु अब इनमें कुछ नहीं रखा है। इनका समय समाप्त हो गया है। इसीलिए इनकी पोल खोल रहे हैं कि इनका ईश्वर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इनके ग्रंथों में भगवान संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं है। इनसे किसी का भी कल्याण न तो हुआ न होने वाला है। इसीलिए इस व्यसन से स्वयं को मुक्त होकर स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। एक नया सवेरा हो चुका है, इसका स्वागत कीजिए और यह भी जान लीजिए कि बिना झूठ के कोई भी धर्म स्थापित नहीं हो सकता है। जैसे भोजन में नमक होना जरूरी है, वैसे ही धर्म में झूठ होना जरूरी है, अन्यथा कोई भी उसे नहीं मानेगा। अगर ये धर्म के गुरु झूठ नहीं बोलते, आडंबर नहीं करते, तो इन्हें कोई सुनता ही नहीं। और अगर इन्हें कोई नहीं सुनता तो इनकी थोड़ी बहुत जो अच्छी बातें हैं उन्हें भी कोई नहीं अपनाता, चाहे वे अच्छी बातें थोड़ी हों। फिर भी अनेकों बुराइयों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये धर्म नहीं होते तो आज इंसान पूरा दानव बन गया होता। एक ही आदमी पूरी दुनिया की संपत्ति को हड़पने के चक्कर में लग गया होता। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अनेकों संत महात्माओं का भी बड़ा योगदान है। अगर ये लोग नहीं होते तो आज दुनिया इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु ये सिर्फ अलग अलग वेशभूषा में एक कलाकार मात्र हैं, जो भगवान के नाम पर या धर्म के नाम पर लोगों का मनोरंजन करते हैं तथा उनकी मांगों की पूर्ति करते हैं। भयावह जगत में लोगों को भगवान का भय, प्रेम या कृपा का लालच दिखाकर
काम कर रहे हैं। ये बुरे नहीं हैं, परंतु ये बहुत बड़ा अपराध जो कर रहे हैं वह है झूठ बोलना कि ये भगवान को जानते हैं या भगवान से इनका कोई संबंध है। ये इस झूठ के द्वारा लोगों को भटका रहे हैं और भ्रमित करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पर झूठ बोलकर उन्हें भ्रमित करके भटका रहे हैं। दूसरों का धर्म परिवर्तन करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हैं। अब इनका लालच इतना बढ़ गया है कि ये भगवान का नाम इस्तेमाल करके कुछ भी करने को तैयार हैं। अब ये पाखंड से भर गए हैं। इसीलिए भगवान पृथ्वी लोक में आकर के इस सत्य समाचार को बता रहे हैं जिससे कुछ समय के लिए इनका विनाश हो जाएगा। अब है पाप और पुण्य। सौरमंडल में मानव प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानती और 2000 वर्ष तक झूठ बोलती रहती है कि वह सब कुछ जानते हैं। कुछ धार्मिक क्रियाएं जो अपने परदादे के समय से लेकर आज तक करते आ रहे थे, इसी विश्वास पर कि ये मोक्ष के मार्ग होंगे। परंतु अंत समय में जब ब्रह्मांड ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, फिर भी ये नहीं मान रहे थे और फलतः दुख के बाद दुख भोगे जा रहे थे, चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक, वैज्ञानिक हो या सामान्य, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, धनवान हो या निर्धन, विश्वविख्यात हो या सामान्य। इस अज्ञान के मामले में सब एक ही श्रेणी में आते हैं, चाहे गुफा में बैठ करके तपस्या करने वाला हो या जीसस, अल्लाह, राम, शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर का पुजारी हो, सब इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए कोई भी अपने पूज्य ईश्वर के बारे में सही गुरु से सीख नहीं पाया, अतः समझ भी नहीं पाया। इसीलिए कोई अपने ईश्वर की सेवा नहीं कर पाया, न उसकी कोई बात सुन पाया, न ही उसकी इच्छा के अनुरूप कोई काम कर पाया, क्योंकि ग्रंथों के अजीबोगरीब कहानियों से भरे हुए इनके दिमाग में पृथ्वी माँ के बारे में 1000 सच्चाइयाँ सीखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची रही। इसी मूर्खता के फलस्वरूप दुख के बाद दुख भोगते आ रहे थे और अंत घड़ी नज़दीक आ गई तो भी जानवर की तरह बेपरवाह थे, अपने को दोबारा दुख सागर में डालने के लिए तैयार थे। इस समाचार में यही बताया गया है कि हे मनुष्य, तू अपने दुखों का कारण स्वयं था, इसीलिए ईश्वर को कभी दोष मत देना। ईश्वर तेरी प्रार्थना सुनते थे, परंतु तू विपरीत काम करेगा तो प्रार्थना भी विपरीत फल को नहीं रोक सकती थी। तो दुख के बीज अर्थात विपरीत कर्म क्या होते हैं फिर से स्पष्ट कर देते हैं। अज्ञानी को गुरु मानना, अधर्मी को भगवान मानना और दूसरों को भी उसे मनवाने के लिए प्रेरित करना, वास्तविक ईश्वर के बारे में सीखने के बजाय काल्पनिक को ईश्वर मानना, अज्ञानी ग्रंथ को भगवान का मार्गदर्शक मानना, दुष्ट बुद्धि वाले आदमी के द्वारा लिखे ग्रंथ की बातों को कट्टरता से अपनाए रखना, बच्चों को अज्ञानी ग्रंथ की शिक्षा देना, अधर्म को धर्म मानना, पूरा गलत होने के उपरांत भी अहंकार में रहना कि मैं सही हूं, ईश्वर को बिल्कुल भी न जानने के उपरांत भी झूठ बोलना कि मैं जानता हूं या मेरा ईश्वर से कोई विशेष संबंध है। इसके अतिरिक्त ज्ञानी को गुरु नहीं मानना, वास्तविक अवतार को अवतार नहीं मानना, परमपिता व धरती माँ के बारे में नहीं सीखना,
वास्तविक परमात्मा को परमात्मा नहीं मानना और वास्तविक पृथ्वी माँ को माँ नहीं मानना, और अनंत उपकार करने वाले इस ईश्वर और धरती माँ के उपकारों का श्रेय किसी मूर्ख गुरु या किसी अंधविश्वास को देना, ये सभी दुख के बीज हैं। ये सभी विपरीत कर्म जो हैं दुखों के बीज हैं। भगवान न तो कोई धर्म ग्रंथ लिखते हैं और न ही किसी धर्म की स्थापना करते हैं। ये सभी धर्म ग्रंथ इस तीसरे ग्रह पथ के अल्प विकसित मनुष्य ने लिखे हैं, जिन्हें पृथ्वी माँ के बारे में कण भर भी पता नहीं था और न ही इसके केंद्र की महाशक्ति के बारे में। इसीलिए पाषाण काल के अज्ञानी मनुष्य के लिखे हुए धर्म ग्रंथ जब तक आज की इस विकसित दुनिया में मान्य होंगे, सर्वमान्य होंगे, तब तक यहाँ किसी का भी भला नहीं हो सकता। उनमें भी कुरान जैसे ग्रंथों के अनुयायियों का भला तो कभी भी नहीं हो सकता, न ही उनकी स्त्रियों का, न ही उनके बच्चों का, और न ही दुनिया का। इस ग्रंथ के पहले शिकार जो होंगे वे इसी के अनुयायी होंगे, तत्पश्चात दुनिया। सभी धर्मों के अज्ञानी गुरुओं के अनुयायियों का भविष्य भी गहन गहन अंधकार में है। उनका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष का केवल एक ही दरवाजा है और वे उस दरवाजे पर नहीं हैं। उनका भी पतन निश्चित है। इसीलिए अपना भला चाहने वालों को तत्काल उन अज्ञानी गुरुओं तथा ग्रंथों को त्याग करके सत्य समाचार वाले इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए और इस पृथ्वी माँ के बच्चों की सेवा करनी चाहिए इस ज्ञान के द्वारा। पृथ्वी माँ के बारे में जानिए। झूठ को छोड़ करके इस पृथ्वी माँ को मानना ही केवल एकमात्र कल्याण का मार्ग है। यह विधान है। इस ब्रह्मांड और इन परमेश्वर के इस विधान को कोई नहीं बदल सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम सबको अपना भविष्य स्वयं तय करना है। हम सबको स्वयं निर्णय लेना है कि विकास के मार्ग पर चलना है या विनाश के, क्योंकि हर किसी को समझने की शक्ति मिली हुई है और ऊपर से इस ब्रह्मांड का यह स्पष्ट वरदान, यह स्पष्ट लेन देन का व्यापार है। आज एक बीज बो और कल उसी का फल खाओगे। हाँ, तुम दो तरफ नहीं रह सकते हो। अर्थात यहाँ बोलो कि तुम सत्य के अनुयायी बन गए हो और वहाँ किसी पागल ग्रंथ या मूर्ख आदमी की फोटो घर में रखो। नहीं, या तो अंधेरे में रहो या प्रकाश में रहो। अंधेरे में रहोगे तो अज्ञानियों की पूजा करोगे, अज्ञानी धर्म ग्रंथों पर विश्वास रखोगे, और प्रकाश में रहोगे तो माँ की महिमा जानोगे और इस माँ के बच्चों की सेवा करोगे इस ज्ञान के द्वारा। अब तो लगता है कि प्रसव पीड़ा से कराहती हुई यह धरती माँ ने अपने बच्चों से दया की भीख मांगना बंद कर दिया है। थोड़े समय में इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बच्चे को जन्म देते समय एक माँ की होती है। चारों तरफ विचित्र सी अनहोनियों को देख करके धर्म ग्रंथों पर विश्वास करने वाले सभी अज्ञानी लोगों को लगेगा कि यह क्या हो रहा है। कभी कभी तो वो भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यह सनातन धर्म है, यह एक सत्य समाचार है। जैसे अगर आप कोई अभूतपूर्व घटना अपने आंखों से देखते हो तो आप उसके बारे में मीडिया को बताते हैं कि आपने इस तरह की अच्छी या बुरी घटना देखी है। ठीक वैसे ही यह एक समाचार है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस शिक्षाप्रद समाचार में यह बताया गया है कि यह पृथ्वी भविष्य में क्या क्या करने जा रही है।
हाँ, यह ज्ञान किसी भी धर्म ग्रंथ व किसी भी गुरु के ज्ञान से 10 लाख गुना अधिक है और केवल एकमात्र कल्याण करने वाला है। इसीलिए इस समाचार से सभी धर्मों के गुरुओं को भी प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य एक जैसे ही हैं, चाहे वक्ता हो या श्रोता। सत्य ज्ञान के संबंध में दोनों ही समान रूप से अज्ञानी हैं। वैसे भी इसमें बुरा मानने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि क्या करने से अच्छा होगा और क्या करने से अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इस समाचार को जान करके आपको प्रसन्नता होनी चाहिए सभी धर्म के गुरुओं को। सभी धर्मों के ये जितने भी विश्वविख्यात प्रचारक हैं, इनमें से कोई भी इन भगवान के बारे में नहीं जानता था। चाहे हिमालय की गुफाओं में रह करके तपस्या करने वाला आदमी हो या राजसी ठाट बाट में रहकर टेलीविजन पर लोगों को उपदेश देने वाला हो। योग, जप, प्रार्थना, भजन, सुमिरन या चर्च, मंदिर, मस्जिद में जाने से भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जितने भी साधन, मार्ग, पंथ आदि बने हैं, उनमें से कोई भी साधन से इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें समय बर्बाद करना अमूल्य जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है, और वह कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। उस तरह के साधन करते करते अनगिनत लोग अपना जीवन गंवाकर चल बसे हैं। 2000 वर्षों में अनेकों अनेकों पीढ़ियां उन साधनों का अभ्यास करते करते चल बसे, परंतु किसी को भी यह भगवान और इस धरती माँ के रहस्य समझ में नहीं आए। समझ में आना तो दूर रहा, किसी को भनक तक नहीं पड़ी थी कि अंततो गत्वा धरती माँ के शरण में जाना पड़ता है तथा कल्याण केवल यह धरती माँ ही कर सकती है, क्योंकि जन्म, मरण व मोक्ष इस माँ के हाथों में ही है। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि धर्म के नाम पर कठिन से कठिन जीवन जीकर भी आज दिन तक कोई नहीं बता पाया कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। किसी भी वैज्ञानिक को यह भनक तक नहीं पड़ी कि यह धरती माँ हमें प्लूटो वाले ग्रह पथ से होते हुए मंगल वाले ग्रह पथ से यहाँ तक लाई है, और अब यह माँ हमें शुक्र वाले ग्रह पथ में ले जाने वाली है। अगर 1 लाख वैज्ञानिक भी इकट्ठे होकर के इस बात की खोज करते तो भी उनके दिमाग में यह बात नहीं आती कि इस पृथ्वी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अगर 1 लाख संत, महात्मा, ज्ञानी, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक इकट्ठे होकर के इस बात को खोजने का प्रयास करते तो भी उन्हें यह समझ में नहीं आता कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी की वजह से है, क्योंकि यह समाचार एक निश्चित तरीके से एक निश्चित समय पर ही आता है, और वह समय अब आ चुका है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें युग परिवर्तन वाले सबसे बड़े समाचार, जिसे सनातन सत्य भी कहते हैं, उसका प्रकाशन होता है। जो घटना युग परिवर्तन से कुछ ही देर पहले होती है, जो एक अद्भुत ज्ञान होता है, जिसमें वैकुंठ लोक से बहुत अच्छी आत्मा यहाँ आकर के इस रहस्य को बताती है और अपना भी परिचय देती है। कहती है कि मैं तुम्हारा शिव हूँ, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा जीसस हूँ, मैं तुम्हारी पृथ्वी हूँ। ऐसे समय के हम साक्षी हैं। इसीलिए इस आश्चर्यचकित करने वाली घड़ी में इस ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। अब हम बताएंगे ईश्वर
मनुष्य शरीर में दुनिया के 7 करोड़ लोगों में से किसी को भी इस रहस्य समाचार का पता नहीं होता है। इसीलिए इसे बताने के लिए एक दिव्य आत्मा को देवलोक से इस पृथ्वी में आना पड़ता है, और वह दिव्य आत्मा अनेकों वर्षों से इस पृथ्वी लोक में घूम रही है। धर्म ग्रंथों के कूड़े से भरे हुए हम मनुष्यों के छोटे दिमाग में देवलोक से किसी आत्मा का यहाँ आना या मृत्यु के बाद नए शरीर को प्राप्त करने वाली जैसी बातें आसानी से समझ में नहीं आती, परंतु सनातन सत्य में कोई भी रहस्य नहीं रह जाता। यह ब्रह्मांड हर बात को स्पष्ट बताता है। कोई भी आदमी इस समाचार को ध्यान से समझने की कोशिश करेगा तो वह जान जाएगा कि सत्य प्रकट हो गया है और भविष्य में यह होने वाला है। और जिस शरीर में यह आत्मा है वह भी हम और आप जैसे ही एक सामान्य शरीर है, तथा इस आदमी को यश, नाम, वैभव, धन, चेले चेलियों व अनुयायियों वाली कोई भूख भी नहीं है, जैसा कि यहाँ के धर्म के लीडरों में होती है। इसीलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए कि वह आदमी कहीं आपसे कुछ मांग न ले। वह तो केवल ज्ञान देने वाला है, इसीलिए ज्ञान ले लीजिए और अपना जन्म सफल कर लीजिए। इस समाचार से जगत के रहस्य को कोई भी आदमी सीख सकता है। अगर आप किसी धर्म के गुरु हैं, शिक्षक हैं या किसी उत्तरदायित्व वाले पद पर बैठे हैं, तो आपको तो इसे सीखना ही चाहिए, ताकि आप अपने लोगों को सही शिक्षा दे सकें। यह सत्य समाचार है, इसीलिए इसको जान करके दिमाग की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी और भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। दिमाग बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं व किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले आदमी के लिए यह एक वरदान है। यह समाचार पृथ्वी के लोगों के लिए देवलोक का एक उपहार है। आपके लिए आपके ईश्वर का एक वरदान है। इस वरदान को स्वीकारिए और दूसरों में भी बांटिए। यह बांटने से बढ़ने वाला ज्ञान है। हम पृथ्वी के लोगों के लिए इससे उत्तम समाचार और क्या हो सकता है। अर्थात जिसके लिए हम इतना परिश्रम कर रहे थे, पूरी जिंदगी लगा देते थे, इतने धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे थे, इतने ग्रंथों में से सच को खोजने में वर्षों वर्षों का समय लगा देते थे, इतना समय और धन व्यय करते थे, उसकी जानकारी मिल गई, उसकी प्राप्ति हो गई। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 2.5 घंटा ध्यान योग करते थे तो किसके लिए करते थे? कोई तो उद्देश्य होगा आपका। अन्यथा किसके पास इतना फालतू समय, और वह भी एक जगह में बैठ करके अपने मन को वश में करने का प्रयास। यह तो असंभव है कि आपका उद्देश्य मूर्ख बनना था। और अगर सचमुच दिव्य ज्ञान प्राप्त करना ही आपका उद्देश्य था तो यह आपके लिए एक वरदान है। अगर आप रिसर्च करने वाले हैं या बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करने वाले हैं या सारे ग्रंथों को कंठस्थ करने में लगे हैं, तो कुछ तो उद्देश्य होगा आपका। अगर भगवान का ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य था तो यह आपके लिए एक वरदान है। और अगर आप पूजा प्रार्थना में या विद्वान लोगों के कथा प्रवचन सुनने में रोज घंटों घंटों का समय लगाते थे, तो उसका उद्देश्य मूर्ख बनना तो नहीं हो सकता है। अवश्य ही आप कल्याणकारक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन प्रवचनकारों को सुनते होंगे
और अगर आपका उद्देश्य मोक्ष संबंधी ज्ञान प्राप्त करना ही था, तो अब आपकी मनोकामना पूरी हो गई। और अगर आप महात्मा बन गए, तपस्वी बन गए, जीवन पर्यंत एक धार्मिक वेशभूषा में रहे, जीवन पर्यंत धर्म ग्रंथों में लिखे नियमों के अनुसार चले, तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। दुख और अज्ञानता में रहना तो उसका उद्देश्य हो ही नहीं सकता। और अगर मोक्ष, ज्ञान या ईश्वर को खुश करना ही उसका उद्देश्य था, तो अब तो दरवाजा खुला है, आपकी तो मनोकामना पूरी हो गई। अब दुनिया में केवल दो ही तरह के लोग होंगे। पहले वे होंगे जो पृथ्वी माँ के बारे में सीखेंगे और पृथ्वी के लोगों की सेवा करेंगे और सत्य की राह पर चलेंगे। और दूसरे वे होंगे जो गुरुओं, धर्मों, ग्रंथों, पंथों, संप्रदायों के बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, सत्य से अनभिज्ञ रहेंगे और झूठ की राह पर ही चलेंगे। पृथ्वी माँ की बातों को सीखने का लाभ यह होगा कि सारे पागल पंथ वाले धर्म ग्रंथों का कूड़ा करकट दिमाग से उड़ जाएगा और पागल ग्रंथों का सीधा फायदा लेने वाले सारे मौलवी, पादरी व उपदेशकों का ठगी का धंधा भी समाप्त हो जाएगा। अज्ञान समाप्त हो जाएगा। अज्ञान के समाप्त होते ही अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। पारिवारिक झगड़े, आतंकवाद, धर्म से राजनीति, ईश्वर के नाम पर ठगियां, धर्म से जिहाद तथा ईश्वर के नाम पर अरबों खरबों का यह विश्वव्यापी धंधा जो है, यह सब समाप्त हो जाएगा। झूठी शिक्षा पर होने वाला खर्च, व्यय, लड़ाई झगड़े, युद्ध और विश्व युद्ध पर होने वाली असीमित जन धन की जो हानि है, वह बंद हो जाएगी, वह नहीं होगी। धन के पीछे पागल अरबपति समझ जाएंगे कि 100 साल के लिए संचय किया है, उससे निर्धनों की शारीरिक पुष्टि और इस सत्य ज्ञान से मानसिक पुष्टि देकर उनके चेहरों पर प्रसन्नता लाई जा सकती है। अपने बच्चों को हृष्ट पुष्ट देख करके, उनके चेहरे में प्रसन्नता देख करके किस माँ को खुशी नहीं होती? अर्थात यह पृथ्वी माँ खुश हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में सभी काम पैसे से ही होते हैं, परोपकार भी पैसे से ही होता है। जैसे ही यह पृथ्वी माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो भविष्य में होने वाले अनेकों अनेकों महामारियां, अनेकों भयंकर विश्वव्यापी रोग व प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी। अब अज्ञान, कुमार्ग और चिंता। परंतु जो लोग पृथ्वी की बातों को नहीं सीखेंगे, वह चिंतित रहेंगे कि उनके धर्म, पंथ, मठ, मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनागॉग, इनका क्या होगा? सैकड़ों वर्षों की बनी बनाई संस्कृति कहीं समाप्त तो नहीं हो जाएगी। इतने परिश्रम से बनाए महंगे मंदिर, चर्च, मस्जिद या प्रार्थना के भवन, जिन्हें बनाने में लोगों ने सारा धन तक लगा दिया, कहीं यह व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा? तो उनके लिए इस समाचार में यह बताया है कि ऐसी चिंता करने वाले भले मानुषों, यहां चिंता की कोई बात है ही नहीं। यहां खत्म कुछ नहीं होता। ये सब ऐसे ही फिर से बन जाएंगे। ये हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सभी धर्म के लोग फिर से प्रकट हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए यह सनातन सत्य का समाचार रहेगा, फिर यह भी यहां से लुप्त हो जाएगा। फिर से सब ज्यों का त्यों हो जाएगा। नई पृथ्वी यहां पर आएगी।
उस नई पृथ्वी में ये सभी धर्म, संप्रदाय, मठ, चर्च, मंदिर, बीमारियां, महामारियां, लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, धर्म युद्ध, विश्व युद्ध आदि सब पुनर्जीवित हो जाएंगे। केवल एक रात की नींद से जागने भर का सवाल है। इसीलिए ऐसे भले मानुषों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आतंकवाद और अहिंसा परमो धर्मः, यह पृथ्वी लोक है। यहाँ हर धर्म के लोग अपनी जगह सही हैं। यहाँ कोई गलत नहीं है। जो आदमी आतंक धर्म का अनुयायी है, उसने आतंकवाद की मानसिकता अपने धर्म ग्रंथ व धर्मगुरु से पाई है और उसी के अनुसार स्वभावतः हत्याएं की और भयावह स्थिति बनाई। हत्याएं करते समय वह अपने को उतना ही सही समझता है जितना कि कोविड-19 की महामारी के दौरान सेवा धर्म का कोई आदमी हजारों भूखे लोगों को खाना खिलाने में लगा है, या एक आरएसएस स्वयं सेवक की तरह प्राकृतिक आपदाओं में कठिन जगहों में जा करके अपनी जान को खतरे में डालकर अनगिनत आदमियों को मौत के मुंह से निकाल कर ले आता है। या यूं कहिए कि ठीक जिस तरह संत समुदाय के ग्रंथों ने परोपकार करना सिखाया, उसी तरह आतंक धर्म के ग्रंथ ने भयावह आतंक फैलाना सिखाया। इसीलिए आतंक धर्म के लोग अपने प्रार्थना घरों से बाहर निकलते ही आग बबूला होकर के दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। उन्हें प्रार्थना घर के अंदर सिखाया ही वही जाता है। धर्म ग्रंथों की कुछ लाइनें पढ़ करके उनका लीडर नफरत भरा प्रवचन करता है तो कुछ श्रोताओं का खून खौल जाता है और ईश्वर के नाम पर वह एक नए आतंकी घटना को अंजाम देने का संकल्प बना लेते हैं। मारने वाले और जीवन दान देने वाले दोनों का पूरा विश्वास होता है कि वे भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं। दोनों के ग्रंथों तथा उनके अनुभवों ने उन्हें ऐसा बनाया है। साथ ही अच्छे या बुरे काम को अंजाम देने के लिए धन की प्रमुख भूमिका इस दुनिया में हमेशा रहती है। ये अनगिनत समस्याएं, आश्चर्यजनक घटनाएं, विचित्र वारदात, मजहबों का कोहराम और नश्वर मनुष्य के अजीबोगरीब करतूत, ये सब इस तीसरे ग्रह पथ अर्थात पृथ्वी लोक में हमेशा रहेंगे। अब बाइबल है, कुरान है और शांति, परंतु शांति तो सभी चाहते हैं। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति आ ही नहीं सकती। धर्म ग्रंथ सैकड़ों साल पहले लिखे गए संविधान हैं। ये उस समय का विज्ञान है जब आदमी को पृथ्वी के गोल होने या इसके सूर्य की चारों तरफ घूमने तक का भी पता नहीं था। ये अज्ञान के ग्रंथ हैं। इसीलिए पृथ्वी में शांति लाने के लिए कुरान, बाइबल, ये जितने भी अज्ञानी ग्रंथ हैं, इनका अंत होना ही केवल एकमात्र विकल्प है। इनका अंत केवल सत्य की स्थापना से ही हो सकता है। सत्य की स्थापना इस सत्य समाचार को जानने से ही हो सकती है। सत्य को जानना अर्थात पृथ्वी को पहचानना होता है। सभी धर्म के लोगों को केवल अपनी मां के बारे में जानना होता है। केवल एक परम पिता को जानना होता है। जैसे ही ये लोग पृथ्वी की महिमा और इसके उपकारों के बारे में सीख जाएंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये ग्रंथ ही इनके मार्ग में बाधक बने हुए थे, जिन पर विश्वास करके ये दूसरों के धर्म परिवर्तन के काम में लगे थे। और आज पता चला कि इन ग्रंथों से ब्रेन वॉश होकर ये खुद अपने अल्लाह व जीसस से भटके हुए थे। इन ग्रंथों के कारण ही
ये पृथ्वी माँ के उपकारों को नहीं समझ पाए। जो भी आदमी पृथ्वी माँ के उपकारों को समझ जाएगा उसे इन ग्रंथों की जंजीरों से छुटकारा मिल जाएगा और तत्काल उसका भला शुरू हो जाएगा। यह दुनिया सरकार के कानूनों से चलती है, इसीलिए जो भी राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र में शांति व खुशहाली चाहे वह इन दोनों पुस्तकों को और सारे अज्ञानी ग्रंथों को अपने राष्ट्र में बैन करे और उसकी जगह पर पृथ्वी माँ की शिक्षा दे। इस प्रकार अगर यूनाइटेड नेशन पृथ्वी में शांति चाहता है तो उसे भी पूरे दुनिया में इन ग्रंथों को प्रतिबंधित करके पृथ्वी माँ की शिक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार जो भी देश, प्रदेश, मंडल, ग्राम और परिवार के प्रमुख अपने यहाँ शांति और खुशहाली चाहते हैं उन्हें अपने यहाँ इन्हें बैन करके सही शिक्षा देनी चाहिए। एक प्रकार से यह हर क्षेत्र के प्रमुख का दायित्व भी है। उसे अपने लोगों का भला करना है। भला तभी हो सकता है जब वह दिमाग खराब करने वाले कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथों को समाप्त करके अपने लोगों को पृथ्वी माँ के बारे में सिखाने वाली इस पुस्तक की शिक्षा दे। जो लोग यह काम करेंगे वे पुण्य के भागी बनेंगे, उनका जीवन सफल होगा। और अगर इस काम को कोई भी नहीं करेगा तो भी यह पृथ्वी माँ स्वयं कर लेगी। अधर्म के ग्रंथों को जला करके सत्य की स्थापना कर लेगी। ये जल करके खाक हो जाएंगे। इनमें से एक का भी नामो निशान नहीं बचेगा। वैसे भी इन दो ग्रंथों के लोगों ने और अन्य अज्ञानी ग्रंथों के लोगों ने सदियों से औरत जाति का महान महान तिरस्कार किया है, अपमान किया है। इन्होंने स्त्री को उपभोग की वस्तु समझ करके उसके साथ घोर घोर अत्याचार किए हैं। स्त्री को एक घटिया जाति का मान करके उसके साथ अनर्थ व अन्याय किए हैं। कुरान के अनुयायियों ने तो अबोध बच्चों के खतने से लेकर बेजुबान जानवरों की निर्मम हत्या तक अक्षम्य अक्षम्य अपराध किए हैं। इनमें से कुछ लोग तो औरतों को अपने प्रार्थना घर के अंदर प्रार्थना में शामिल तक नहीं होने देते। औरतों का यह अपमान, स्त्री जाति का यह अपमान भी इस पृथ्वी लोक में नासमझ आदमियों के लिए अमिट कलंक है। इन्हें इस अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए। और अगर यह इनके ग्रंथ का दोष था तो उस अपराधी ग्रंथ को अछूत मान करके तत्काल कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और जला करके भस्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री का अपमान जो है इस पृथ्वी माँ का अपमान है। इतिहास की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताता हूं कि हर किसी लीडर को अपनी कुर्सी अपनी जान से प्यारी होती है। श्री पोप ने अपने जीसस को जेल में बंद करके रखा और दुनिया में किसी को बताया भी नहीं। हम पोप को दोष नहीं देते। पोप ने जो किया वह अपनी समझ और स्थिति के अनुसार ठीक ही किया। वैसे तो जिन लोगों ने इतिहास वाले जीसस के हाथ पैरों में कीलें ठोक करके सूली पर लटकाया, उन्होंने भी तत्कालीन स्थिति के अनुसार ठीक ही किया होगा। नई पृथ्वी के लोगों ने भाव में आकर के श्री कृष्ण के लिए बहुत कुछ प्रेम व भक्ति भरी बातें लिख दी, पर वास्तविकता तो कुछ और ही थी। उन लोगों ने भी श्री कृष्ण के साथ में जो किया वह ठीक ही किया होगा। ठीक उसी तरह से अपने धर्म की स्थिति को देख करके समय के अनुसार पोप ने अपने जीसस को जेल में बंद करके रखा। ठीक ही किया होगा।
अन्यथा सारे दुनिया के लोगों को पता चल जाता कि जीसस तो इस धरती में आया था, बहुत महान था, त्रिकालदर्शी था, और ये पोप व बाइबल तो पाखंड थे और जीसस के मार्ग में बाधक थे। सारे कैथोलिक लोग पोप को गद्दी से उतार कर न जाने उसके साथ क्या करते और जीसस को गद्दी में बैठा देते। झूठ व पाखंड पर चलने वाली क्रिश्चियन धर्म की यह दुनिया उलट पुलट हो जाती। और श्री शंकराचार्य ने भी अपने शंकर भगवान का तिरस्कार कर ठीक ही किया होगा, ठीक ही किया, नहीं तो शिव के भक्तों को शिव के अद्भुत अद्भुत दिव्य ज्ञान शक्ति का पता चल जाता और सैकड़ों वर्षों से बनी बनाई यह झूठी परंपरा की दुनिया तहस नहस हो जाती। साथ ही झूठ से चलने वाली अनेकों लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती। अति संपन्न गुरु सदगुरु वासुदेव जग्गी, श्री श्री रविशंकर जैसे दर्जनों विश्वविख्यात गुरुओं ने भी अपने ईश्वर की ऐसी तैसी करके लोगों को भटकाए रखा। वह ठीक ही किया होगा, नहीं तो इनके अनगिनत मदोन्मत्त चेले चेलियों व अनुयायियों का राजसी मनोरंजन वाला ड्रामा खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता और झूठ की कमाई से पलने वाले हजारों लोगों की आजीविका बंद हो जाती। और साथ ही राजसी ठाट बाट वाले इन तथाकथित स्वयंभू भगवानों व जगत गुरुओं को राजमहल छोड़ करके फुटपाथ पर आना पड़ जाता, जहां न जाने लोग इनके साथ क्या करते। इनकी लाखों करोड़ों की कमाई वाली इंडस्ट्री ठप हो जाती। सत्य को दबा करके ही रखना ठीक था, नहीं तो झूठ और पाखंड पर चलने वाले धर्मों की यह दुनिया उलट पुलट हो जाती। प्रत्येक धर्मों के ये लंबी दाढ़ी और विचित्र वेशभूषा वाले लीडरों की ऐश अय्याशियां समाप्त हो जाती। प्रत्येक देश के राजनेताओं और वारन बुफे जैसे सैकड़ों करोड़पतियों ने भी अपने ईश्वर का तिरस्कार करके अपने हिसाब से ठीक ही किया, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लोगों को पैसे वाले लोगों के असली चेहरे का पता नहीं चलता। कानून पर चलने वाली दुनिया के जजों का, न्यायाधीशों का असली चेहरा भी सामने आना ही चाहिए था। अब तो वैकुंठ लोक से आया यह आदमी भी बूढ़ा हो गया है, इसका भी समय लगभग निकल चुका है, बीमार भी रहता है, कभी भी मर सकता है या हो सकता है कुछ वर्ष और जीवित भी रह जाए। परंतु इन सभी करोड़पतियों को तथा पोप जैसे हजारों लीडरों को एक संदेश अवश्य मिलना चाहिए। वह क्या है कि राजसी वैभव और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाकर तुम्हारा समय भी निकल गया और सूखी रोटी खाकर जेल में तुम्हारे ईश्वर का भी समय निकल गया। अब यह एक इतिहास बन गया है और अगली सुबह यहाँ पर जागने वालों को यह भयंकर थरथरा देने वाली घटना का समाचार याद रहेगा कि सभी धर्मों के झूठे लोगों ने अपने ही भगवान को जेल में बंद करके रखा। तभी तो सारे धर्मों के गुरु, सारे धर्मों के नेता, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, राजनेता व करोड़पतियों का धंधा इस मृत्युलोक में खूब खूब फला फूला। परंतु अब सभी धर्मों के यह पाखंड थोड़े समय के लिए बंद कर सकते हो, क्योंकि पृथ्वी के दूसरे ग्रह पथ में जाने से पहले जनता को एक बार इस समाचार का पता चलना चाहिए कि उनका भगवान इस पृथ्वी पर आया और यह सब कुछ बता के गया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या करना चाहिए। अभी जीते जागते दुनिया को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि धर्मों में अंधे लोगों ने क्या क्या अपराध किए,
फिर तो हम सब सो जाएंगे। अगली सुबह नींद खुलने के बाद जो लोग यहाँ पर जागेंगे उन्हें यह सब कुछ याद रहेगा, ठीक जिस तरह से हमें नींद से जागने के बाद भी बीते हुए कल परसों की बातें याद रहती हैं। परंतु इतनी बड़ी घटना को लिपि में लिखने की योग्यता के अभाव में वह स्मरण मात्र ही कर पाएंगे और यह कहानी को अपने बच्चों को केवल जुबानी बता पाएंगे। वह बच्चे भी अपने बच्चों को बताएंगे। इस तरह जब तक वह इस सच्ची कहानी को चित्रबद्ध या लिपिबद्ध करने में समर्थ होंगे, तब तक वास्तविक कहानी का बहुत सारा भाग विस्मृत हो चुका होगा। इसीलिए इस समय दुनिया के जो लोग इस घटना के साक्षी हैं, उन्हें जीते जी इस समाचार को जान लेना चाहिए। इस समाचार को इसीलिए भी जान लेना चाहिए ताकि इंसान को यह पता चलना चाहिए कि उनकी धरती माँ उनके लिए क्या क्या करती है। धरती माँ के बीच में स्थित यह परमात्मा क्या क्या करता है। देवलोक की सबसे पवित्र आत्मा क्या क्या करती है और यह ब्रह्मांड क्या क्या करता है। कोई आवश्यक नहीं कि यह लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, अर्थात पृथ्वी माँ और इसके केंद्र में विराजमान यह सर्वशक्तिशाली परमात्मा की संतानों को यह सच्चाई बताएं या न बताएं। बूढ़े माँ बाप को तो मरना ही है और वे तो मर ही जाएंगे, परंतु उनके मरने से पहले बच्चों को एक बार पता चलना चाहिए कि उन माँ बाप ने इनके लिए क्या क्या किया। लोगों को यह भी पता चलना चाहिए कि कितने वर्षों से यह पृथ्वी माँ प्रसव वेदना में कराहती रही और कितने वर्षों तक देवलोक से आया यह भगवान जेल में कराहता रहा। और धर्मों की किताबों में खोए ये लोग चर्चे, मंदिरे, मस्जिदे, गुरुद्वारे, सिनागोग आदि के चक्करों में पाखंडी लीडरों की बातों में चलते रहे। इन्हें यह भी पता चलना चाहिए कि इस पृथ्वी लोक में मनुष्य कितनी गलतियां करता है और यह भी पता चलना चाहिए कि जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं। आंख खुली तभी सवेरा, एक नया जीवन। जिस दिन आप जागे वही आपका जन्मदिन है। अगर आज आपका जन्म हो गया तो आप देखेंगे कि आपने एक मंदिर में 100 किलो सोना दान किया और आज आपको पता चला कि वह सब पानी में गया। आपने धर्म के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ किया और आज पता चला कि वह सब अज्ञानता थी और व्यर्थ गया। आपने किसी गुरु को 1 करोड़ रुपये दिए और आज आपको पता चला कि वह तो अनिष्ट काम के समर्थन में गया। आज आपको पता चल रहा है कि आपने भगवान के लिए कुछ नहीं किया, दाती माँ के लिए कुछ नहीं किया। फिर भी धन्यवाद कीजिए इस पृथ्वी माँ का कि आप जागे तो सही। करोड़ों लोग तो बिना जागे ही इस दुनिया से चले गए। अब आज से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। ग्रंथों और गुरुओं के द्वारा भरा हुआ सारा कूड़ा दिमाग से निकाल करके धरती माँ के बारे में सीखिए। अभी अध्यात्म की शुरुआत कीजिए। अभी इस माँ के बारे में हजारों बातें हैं सीखने के लिए। इन पिता के बारे में अनगिनत बातें हैं सीखने के लिए। इस माँ के प्रति श्रद्धा तभी जागेगी जब आप इसके बारे में सीखोगे। अभी सत्य की ABCD आरंभ कीजिए। अगर आपकी आयु 80 वर्ष से अधिक भी हो गई है तो भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर जीवन के अंतिम दिनों में भी इसे सीख लिया तो भी सही निर्णय लेने का अवसर मिल जाएगा और मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे।
जन्म सफल हो जाएगा। जीवन में कुछ काम करके जाइए। ऐसे तो करोड़ों लोग जन्म लेकर के जिंदगी भर धरती माँ का अन्न खाकर ग्रंथों व ठगों पर विश्वास करके अनिष्ट का समर्थन करके धर्म के नाम पर बहुत बड़ा धोखा खाकर मर गए। उनको इस धरती माँ के बारे में जानने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इस रहस्य को जानने वाले को तो अजीबोगरीब वेशभूषा वाले धर्म गुरुओं ने जेल में बंद करके रखा था और जिज्ञासु लोगों को भटका के रखा था कि मैं ही वह असली गुरु हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, अथवा मैं ही मोक्ष को देने वाला हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, मेरी बात पर चलो। इस तरह लोगों का ब्रेन वॉश करके रखा था। सारे ग्रंथ और धर्मों के गुरु इस पृथ्वी माँ और इसके बच्चों के बीच में दीवार बने हुए थे। लोग इनके चक्कर में अपना जीवन समाप्त करके मर जाते थे। अनगिनत लोगों को पृथ्वी माँ के बारे में जानने का अवसर ही नहीं मिला। परंतु जो लोग अभी जीवित हैं वे भाग्यशाली हैं कि वे ब्रह्मांड में इस अद्भुत समय के साक्षी बन करके इस पृथ्वी माँ की भावी योजना को सीख कर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। जब भी वे इस पृथ्वी माँ की भावी योजना के बारे में सीखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। धर्म का इतिहास बड़ा ही अद्भुत रोमांचकारी होता है। अगर आप इस वाली पृथ्वी में पिछले 2000 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि धर्म के लिए लोगों ने बड़े बड़े त्याग किए हैं, जीवन दिया है, बलिदान दिए हैं, आत्महत्याएं की हैं, आत्मदाह किए हैं, दूसरों की हत्याएं की हैं, सामूहिक हत्याएं की हैं। धर्म के लिए पूरे परिवार के परिवार, गांव के गांव, पूरे देश के देश तबाह हो चुके हैं। महिलाओं का बलात्कार, अपहरण, धर्म परिवर्तन व हत्या तक को धर्म माना। आप अपने इसी जीवन के पिछले वर्षों को याद कीजिए। अनेकों लोगों ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाने में कितना धन खर्च किया है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं किया, ईश्वर के लिए कुछ नहीं किया। धर्म की आड़ में कितने राजनीतिक दंगे, धर्म परिवर्तन व साम्राज्यवाद का भयावह तांडव चला। आज भी अनेकों लोगों को धर्म के नाम पर मरने मारने की परंपरा यथावत बनाए रखा है। आज भी अनेकों लोग इतने अशिक्षित, इतने पिछड़े हैं कि वे कट्टरता से धर्म का पालन करते हुए इसके नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान के लिए कर रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें इस जीवन में और मरणोपरांत बहुत अच्छे फल मिलेंगे। परंतु सर्व परिवर्तन से पहले एक बार यह ब्रह्मांड सिद्ध करता है कि यह सब अर्धविकसित मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं, जिनका इस धरती माँ से कोई लेना देना नहीं था और न ही परम पिता से। इसीलिए आज तक यह सारे परिश्रम को व्यर्थ सिद्ध करके इन पुरानी परंपराओं को समाप्त करके एक सत्य की स्थापना पृथ्वी में करते हैं, पृथ्वी का परिचय देते हैं, ब्रह्मांड के नियमों को बताते हैं, लोगों को कहते हैं कि गलती मनुष्य से होती है, तुम मनुष्य हो, अपनी भूल स्वीकार कर लो, विनम्र बन जाओ। इसके पश्चात जो अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं वह इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और जो अपनी भूल स्वीकार नहीं करते हैं वह पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि भूल स्वीकार नहीं करने वाला आदमी कभी भी नहीं सीख सकता है और जो माँ के बारे में नहीं सीख सकता उसको सत्य और असत्य का पता नहीं चल सकता, वह भटका ही रह जाता है
और मोक्ष के खुले दरवाजे को नहीं देख पाता। उसका मनुष्य जीवन एक जानवर के जीवन के समान व्यर्थ हो जाता है। अब परिवर्तन और ईश्वर का विधान। परिवर्तन इस ब्रह्मांड का विधान है। परिवर्तन तुम्हें बेहतर बनाता है, इसीलिए इस विधान को माँ का आशीर्वाद समझना। जिस प्रकार आप एक पुराने घर को छोड़ करके नए घर में प्रवेश करते हैं, तो आपको नए घर के रख रखाव पर ध्यान देना होता है। आप पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहनते हैं, तो आपको नए कपड़ों का ध्यान रखना होता है। कल का दिन जो बीत गया वो बीत गया। आपको आज के दिन की समस्याओं से जूझना होता है और अपना भविष्य देखना होता है। इस शरीर से पहले जो आपका शरीर था, उसे ईश्वर भी आपसे विस्मृत करा देते हैं। पिछले 2000 साल या इसी जीवन के जितने भी वर्ष आपके बीत गए हैं, उनमें जो भी भूलें हुई हैं, उन सबको स्वीकार करके एक नए सूर्योदय का स्वागत कीजिए। आपको प्रकृति के अर्थात परिवर्तन के नियमों को स्वीकार करना है। अपने अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। ईश्वर और यह माँ यही चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो। उसके लिए आपको सभी मानव निर्मित धर्मों को त्याग करके ईश्वर द्वारा वर्णित इस पृथ्वी माँ की सच्चाई को स्वीकारना होता है। जिस पृथ्वी माँ ने आपके लिए सब कुछ किया, उसको पहचानना होता है, उसकी योजना समझनी होती है। जिस परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया, उसे पहचानना होता है कि वह पृथ्वी के गर्भ में है और उसी की इच्छा के अनुसार चलना है। परिवर्तन के नियमों को अर्थात मृत्यु को स्वीकारना है और यह जानना है कि आपके लिए इस पृथ्वी माँ की बहुत बड़ी, बहुत अच्छी योजना है। आप केवल शरीर बदलोगे, आप मरोगे नहीं, परंतु इस जीवन में आपको एक बहुत अच्छा आदमी बनना है, बहुत विनम्र बनना है, बहुत ज्ञानी बनना है, अंदर बाहर से सत्यमय बनना है, इस धरती माँ की सेवा करनी है, अर्थात इसके भटके हुए बच्चों को इसकी सच्चाई के बारे में बता करके उनको भी अज्ञान मुक्त करना है, इन्हें भी धन्य बनाना है, इनको भविष्य के बारे में सच्चा ज्ञान दे करके चिंता मुक्त कराना है। इनको कहना है कि तुम भी अच्छे काम कर लो, यह अवसर फिर नहीं आना है। तुम केवल एक आत्मा हो। आत्मा हवा और इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक अदृश्य शक्तिशाली एनर्जी है। यह शरीर के डीएनए में पूरे शरीर में व्याप्त है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के वस्त्र को बदलती है, उसी तरह इस माँ ने तुम्हारे अनेकों शरीर बदले हैं। माँ कपड़े बदलती है, परंतु उन कपड़ों को देने का काम यह पिता करता है, जो पृथ्वी माँ के केंद्र में है। यह एनर्जी का भंडार है। दुनिया के सारे बिजली घर इसी के शरीर से निकली हुई एनर्जी से चल रहे हैं। इसी से हम सब जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर इसी में समा जाते हैं, फिर इसी से पुनरुत्पन्न होते हैं। किस माँ के गर्भ में किस आत्मा को स्थापित करना है, वह काम इस एनर्जी पुंज सर्वज्ञ परम पिता का काम है। अनेकों शरीरों में यह वाला शरीर तुम्हारा अंतिम शरीर है। इस मृत्युलोक में, मृत्युलोक में अंतिम शरीर के समय ही यह सनातन सत्य का समाचार आता है।
अर्थात उस समय देवलोक की महान आत्मा इस धरती में मनुष्य शरीर में घूम रही होती है। यह वही आत्मा होती है जिसको तुम शिव, कृष्ण, जीसस आदि आदि नाम से जानते हो। यही आत्मा बताती है कि अब यह पृथ्वी देवलोक में जाने वाली है, इसीलिए अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ। मृत्यु से डरना नहीं। मृत्यु कभी कभी कठिन होती है, परंतु यह समझना कि आगे एक खूबसूरत दुनिया में जा रहे हो जहां सब अच्छा ही अच्छा है। सनातन सत्य के इस समाचार में बताया है कि यह माँ तुम्हें कहां कहां से यहां तक लाई। 400 साल पहले तुम क्या थे, वो कैसे थे? 800 साल पहले, 1600 साल पहले, या जब तुम मंगल वाले ग्रह पथ में थे तब कैसे थे? इन सारे रहस्यों को स्पष्ट बताया है। यह पूरा इतिहास तुम्हारे डीएनए में भी लिखा है। जिस तरह से तुम यह समाचार पढ़ रहे हो, उसी तरह से डीएनए में लिखे इस सारे इतिहास को पढ़ सकते हो। उसी से तुम्हें इस माँ की भावी योजना के बारे में भी पता चल जाएगा। इस डीएनए की लिपि को पढ़ना भी देवलोक से आई हुई आत्मा ही सिखा सकती है। यह डीएनए के धागे तुम्हारे वस्त्रों के ताने बाने हैं। दूसरे ग्रह के वातावरण में यह बहुत सुंदर वस्त्र हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अब यह मां तुम्हें वह वस्त्र पहनाने जा रही है। उन वस्त्रों को पहनने के लिए इन वस्त्रों को उतार फेंकना पड़ता है, अर्थात उस दिव्य शरीर को पाने के लिए इस मनुष्य शरीर को छोड़ना पड़ता है। यह एक विधान है। इसीलिए इस मां को छोड़ना नहीं। इसे छोड़ करके अंतरिक्ष में नहीं चले जाना, या नासा व स्पेस एक्स की बातों में आकर के मंगल में नहीं चले जाना, या किसी अज्ञानी धर्मों व अज्ञानी गुरुओं की बातों में आकर के अटके मत रह जाना। मां और इस पिता की शरण में रहना, अच्छे काम करना, सही काम करना और एक अच्छे व्यक्ति बनना। अब प्रश्न है कि हम इस ब्रह्मांड में कहां पर हैं, कहां से आए और कहां जा रहे हैं। इसका उत्तर है अनेकों गैलेक्सियों में हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसमें अनेकों सौरमंडल हैं। उनमें से एक सौरमंडल के तीसरे ग्रह पथ में हम लोग हैं। इसे पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक भी कहते हैं। हम प्लूटो से मंगल वाले ग्रह पथ से होते हुए इस तीसरे ग्रह पथ में आए और अब देवलोक में जाने की तैयारी में हैं। सूर्य में से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है और फिर उसी में विलीन होते समय पृथ्वी का क्या होता है? उत्तर, सूर्य में महाविस्फोट होता है, धूल मिट्टी के कण ग्रहों में बदलते हैं और फिर एक एक करके वापस सूर्य में ही जाते हैं। सूर्य में वापस जाते समय जब एक पृथ्वी देवलोक में जाती है तो उसकी जगह पर नई पृथ्वी आती है। फिर तीसरा प्रश्न है, मृत्युलोक कहां पर है, स्वर्ग कहां पर है, नरक कहां है, क्रमोत्तर विकास में सबसे अधिक विकसित जीव कहां रहते हैं? इसका उत्तर है, तीसरे ग्रह पथ को मृत्युलोक कहते हैं, दूसरे ग्रह पथ को देवलोक कहते हैं या वैकुंठ भी कहते हैं और चौथे ग्रह पथ को नरक कहते हैं। सूर्य से सबसे अधिक वाले ग्रह पथ में सबसे अधिक विकसित जीव रहते हैं। चौथा, अवतार पृथ्वी में कहाँ से आता है, कब आता है, कैसे आता है और पृथ्वी के लोगों को क्या बताता है?
तो इसका उत्तर है, जब एक पृथ्वी का कार्यकाल पृथ्वी लोक में समाप्त हो जाता है, तब सबसे अधिक विकसित ग्रह अर्थात देवलोक से अवतार आता है, यूएफओ के द्वारा पृथ्वी में आकर उस शरीर को छोड़कर यहाँ के मनुष्य शरीर में जन्म लेता है और पृथ्वी के लोगों को यहाँ की भाषा में युग परिवर्तन के इन सारे रहस्यों को बताता है। 5वां प्रश्न, पृथ्वी के गर्भ में स्थित पिंड से एनर्जी कैसे निकलती है और प्रकृति में इस एनर्जी का क्या योगदान है? इसका उत्तर है, पृथ्वी व पिंड दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, जिससे जोरदार घर्षण होता है। घर्षण से जो है भीषण गर्मी पैदा होती है। गर्मी से अणु जो है अति तीव्र वेग से चलते हैं, तो अणुओं के एक दूसरे से टकराने से एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी पृथ्वी के तत्वों के साथ में मिल करके सारे के सारे चमत्कार कर रही है। 6ठा प्रश्न है, प्रति घंटा पृथ्वी की गति क्या है और फिर भी हम इससे चिपके रहते हैं, वह कैसे? उत्तर है, 67,000 मील प्रति घंटा सूर्य के चारों तरफ और अपनी धुरी पर 1,000 मील प्रति घंटा। जितनी तेजी से यह अपनी धुरी पर घूमती है, उतनी ही तेजी से एनर्जी ठीक इसके विपरीत घूमती है और सभी जीवों के डीएनए में प्रविष्ट होकर के उन्हें स्क्रू की तरह पृथ्वी पर टाइट कस करके रखती है। 7वां प्रश्न है, नींद में हमारे शरीर की लंबाई बढ़ जाती है और वजन कम हो जाता है, क्यों? उत्तर है, नींद के समय यह एनर्जी डीएनए में कम मात्रा में प्रविष्ट रहती है, तो पृथ्वी की तरह खिंचाव कम होने से जो है शरीर का वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि इसी एनर्जी के द्वारा होने वाले खिंचाव जो है उसी से भार बनता है। इसी को ग्रेविटी कहते हैं। खिंचाव कम होने से डीएनए रिलैक्स हो जाते हैं, तो शरीर की लंबाई बढ़ जाती है। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ पिंड चंद्रमा बनता है, इसके क्या प्रमाण हैं? इसका उत्तर है, यह पिंड पृथ्वी के गर्भ में तेज घर्षण के कारण बनने वाले लावे में लिपटा होता है। बाहर छटक करके ठंडे आसमान में जाते ही उबलते खौलते लावा के बुलबुले जमकर क्रेटर के रूप में बदल जाते हैं। यही लावा कभी कभी ज्वालामुखी बनकर बाहर आता है। इसीलिए ज्वालामुखी की मिट्टी और चंद्रमा के सतह की मिट्टी व पृथ्वी के गर्भ का लावा, इन तीनों को मिला लीजिए, ये तीनों एक ही चीज हैं। अब 9वां प्रश्न है, भगवान कृष्ण के समय की पृथ्वी कहाँ है और उससे निकला हुआ चंद्रमा कहाँ है? उत्तर, वह पृथ्वी 2000 वर्ष पूर्व सूर्य में समा चुकी है, परंतु उससे निकला हुआ चंद्रमा पहले ग्रह पथ पर है, जिसे बुध कहते हैं। इसीलिए बुध, चंद्रमा और पृथ्वी के गर्भ का पिंड, ये तीनों एक जैसे ही हैं। मिलाकर देख लीजिए। 10वां प्रश्न है, जीसस के समय की पृथ्वी कहाँ है और उससे निकला हुआ चंद्रमा कहाँ है? उत्तर, जीसस के समय की पृथ्वी देवलोक अर्थात दूसरे ग्रह पथ में है, जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं, और उससे निकला हुआ चंद्रमा इस तीसरी ग्रह पथ में ही रह गया, जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यह हमारा चांद है। रात के समय इसे देख लीजिए। अब 11वां प्रश्न है, चंद्रमा व बुध में जीवन क्यों नहीं है तथा मंगल और शुक्र में रहने वाले लोग हमें
क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका उत्तर है चंद्रमा व बुध ये दोनों पुरानी पृथ्वियों के निष्कासित कोर हैं। इनके अंदर एनर्जी पैदा करने वाला महाशक्तिशाली जीवनदाता नहीं है। मंगल व शुक्र के जीव हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि हमारी आंखें केवल पृथ्वी के घनत्व के वातावरण में रहने वाले जीवों को देखने के लिए ही बनी हैं। 12वां प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं और इनके निवारण के क्या उपाय हैं? तो इसका उत्तर है तीसरे ग्रह पथ में हर कोई आदमी दुखों से घिरा रहता है और उन्हीं दुखों से एक बेहतर मनुष्य बनना सीखता है। यह कष्ट तब तक आते रहते हैं जब तक मनुष्य सत्य वाली इस मंजिल तक न पहुंच जाए। जिस दिन सत्य को स्वीकार लेगा इसके अनेकों कष्ट समाप्त हो जाएंगे, परंतु फिर भी जब तक इस मनुष्य लोक में रहेगा कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जो सीखे नहीं हैं और वे उत्पात मचाते रहेंगे। अब 13वां प्रश्न है, दुनिया में अशांति क्यों है और शांति कैसे संभव है? तो इसका उत्तर है अज्ञान ही अशांति का मूल कारण है। कुरान, बाइबल आदि जितने भी अज्ञानी ग्रंथ हैं, सभी अज्ञानी धर्म ग्रंथ अशांति के मूल कारण हैं। सभी ग्रंथों को जड़ से समाप्त करने से ही शांति संभव है तथा इस सत्य ज्ञान से ही सभी झूठे व अज्ञानी ग्रंथों का समूल विनाश संभव है। अब 14वां प्रश्न है, धर्म ग्रंथ कब लिखे गए और प्रलय के बाद दोबारा कब लिखे जाएंगे? इसका उत्तर है जब मनुष्य ने लिखना सीखा, अर्थात लगभग 1800-1900 साल पहले। परंतु लिखने वालों का उद्देश्य जो है भूतकाल के इतिहास को लिपिबद्ध करना था, जो सत्य व काल्पनिक दोनों का मिश्रण है। नई पृथ्वी के लोग भी जब लिखना सीख जाएंगे तो सबसे पहले इसी इतिहास को लिखेंगे कि भगवान मनुष्य लोक में आया था, परंतु यहाँ के धार्मिक लीडरों ने उसे जेल में बंद करके रखा था और अपनी मौज मस्ती का आनंद लेते रहे। ये इतिहास लिखा जाएगा सबसे पहले नई पृथ्वी में। अब 15वां प्रश्न है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या काम करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मोक्ष ही जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनना, सत्य को पहचानना, सत्य की ही सेवा करके इस पृथ्वी को रहने के लिए एक अति सुंदर बनाने में योगदान करना चाहिए। 16वां प्रश्न है, भविष्य में क्या होने वाला है? तो इसका उत्तर भी स्पष्ट है, यह पृथ्वी वैकुंठ लोक में जाएगी और नई पृथ्वी यहाँ पर आएगी।